स्फीयर है, दो स्फीयर है पी और क्यू, सेम मटेरियल है और सिमिलर है, यूनिफॉर्मली कंस्ट्रक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रेडियस वगैरह ये सब सेम रहेगा। विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड द रेडियस ऑफ क्यू इज 3 times दैट ऑफ पी। चलिए एक बड़ा एक छोटा ले रहा है, ठीक है ना, ये 3r है तो ये r है, ठीक है ना, ऐसा कह रहा है। द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ P इज x टाइम्स, इधर ध्यान रखिए ये P है ये Q है, इसका रेट ऑफ फॉल जो है ना, अगर यहाँ का रेट अगर R है तो यहाँ का x इंटू R कितना गुना ज्यादा होने जा रहा है, ठीक है ना, कुछ नहीं, दोनों का रेशियो कहेगा तो x आ जाएगा, वो रेशियो x हो जाएगा। चलिए देखा जाए, बोथ आर एट द सेम सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x इज, देखिए इसमें दो लॉ को कंबाइन कर रहा है। एक तो कैलोरीमेट्री का जो लॉ है कि अगर टेम्परेचर चेंज करना है किसी बॉडी का तो स्पेसिफिक हीट चाहिए, और आप कहेंगे वो ms डेल्टा t होता है। इसके लिए जो हीट चाहिए यानी एनर्जी चाहिए, अगर उसको आप थोड़ी देर u से दिखाए तब, आप h से दिखाए तब, तो ये हो गया, इतना एनर्जी चाहिए तो इतना टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है ना। ये बात, इसमें क्या कह रहा है कि रेट ऑफ कूलिंग की बात कर रहा है, मतलब जो दोनों स्फीयर है वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो रेडिएट करके जो एनर्जी लॉस होगा उसके लिए कौन डील कर रहा होता है, स्टीफेंस लॉ। कई बार पूरा नाम लेंगे, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। एक तो ये बात, दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि आपके ध्यान में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग रहता है कई बार, तो वो अप्रॉक्सीमेशन है, ओरिजिनल लॉ क्या है, स्टीफेंस लॉ है, जिसमें कि T⁴ से वैरी कर रहा होता है हीट लॉस, ठीक है ना। न्यूटन्स लॉ में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा होता है, दोनों डिफरेंस का, क्या, एनवायरनमेंट का और बॉडी का। एनीवेज वो स्पेशल केस है स्टीफेंस लॉ का। स्टीफेंस लॉ हर जगह लागू है, न्यूटन्स लॉ छोटे टेम्परेचर डिफरेंस पे लागू है। तो वहां पे आप कहते हैं कि U एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एनर्जी अगर है तो, इज इक्वल टू स्टीफेंस कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द पावर 4, ठीक है ना। तो तुरंत हम U को पकड़ लेंगे और दोनों को रिलेट कर देंगे, बस यही था इस फिजिक्स इस क्वेश्चन में। तो चलिए हाँ, इन दोनों को सामने सामने कर दीजिए, तो आप कहेंगे देयरफॉर ms डेल्टा t बराबर, यहाँ U रखना है तब बाकी को उधर ले जाइए, ये सिग्मा a t कैपिटल T टू द पावर 4। ध्यान रखिएगा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लिखते समय एमिसिविटी E भी लिखा जाता है साथ में। मैं एमिसिविटी 1 लेके चल रहा हूं, आप भी हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन में 1 लेके ही चलिएगा, ठीक। तो काम आपका सारा बनता रहेगा, क्योंकि ये अक्सर रेशियो और ये सब चीजें पूछ रहे हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन पूछेगा ही नहीं जल्दी। एनीवेज यहाँ ये तो रेट ऑफ कूलिंग कह रहा है, तो रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या होता है, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई टाइम। तो टाइम यहाँ है, पकड़ के इधर ले आइए, ठीक। तो चलिए डेल्टा T बाई छोटा t यही है रेट ऑफ कूलिंग, और बाकी सब को उधर ले जाइए, तो सिग्मा a T टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई ms, यही है रेट ऑफ कूलिंग। अब देखिए, अब आपको ध्यान देना होगा यहां पे कि ये जो एरिया है ये दोनों का अलग अलग होगा, क्योंकि रेडियस अलग अलग है। ये तो कांस्टेंट है, गया, इसको घेर देते हैं। स्पेसिफिक हीट सेम मटेरियल है, दोनों का सेम होगा, रेशियो लेते समय ये दोनों चला जाएगा। मास दोनों का अलग अलग होने जा रहा है, ठीक है, और एरिया मतलब सरफेस एरिया दोनों का अलग अलग होने जा रहा है, ठीक। अब टेम्परेचर देख लीजिए, सेम टेम्परेचर इनको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि कितनी सारी चीजें वैरी कराएंगे, तो सेम सरफेस टेम्परेचर है तो ये भी गया। तो बेसिकली ये जो रेट ऑफ कूलिंग है ये इज प्रोपोर्शनल है, ऊपर में खाली एरिया बच रहा है, नीचे में मास बच रहा है, ठीक है ना। अब आइए
पी का एरिया इसके एरिया से कितना गुना होगा, तो आप कहेंगे सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब आर को किए 3 गुना तो 3 तिहाई 9 गुना हो जाएगा एरिया, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मास देखिए तो आप मास बराबर कहेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना। डेंसिटी तो दोनों का सेम होने जा रहा है, सेम मटेरियल है, तो वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब जो मास है ये आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो आप आर क्यूब के प्रोपोर्शनल कर दीजिए, ठीक। रेट ऑफ कूलिंग में देख लीजिए अब, तब दोनों का रेशियो क्या आने जा रहा है। इसलिए रेट ऑफ कूलिंग जो है ये काटिए, ये रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो रेडियस 3 गुना, ठीक है ना, रेडियस 3 गुना। तो अब आप कहें इसका जो रेट है R1, ये इसके x टाइम्स है, वो थोड़ी देर बाद, लास्ट में इतना मेहनत करने के बाद आपसे गलती नहीं हो तो ध्यान रखिएगा, इसका जो रेट है अगर इसको हम R1 कह दें तो ये प्रोपोर्शनल होगा 1/3R के, ठीक है ना। और R2 जो होगा ये प्रोपोर्शनल है 1/R के। पता चल गया ना यहां से हमें। तो R से R काटिए, R1/R2 इज इक्वल टू, ठीक, ये नीचे आ जाएगा 1/3। R2 को इधर ले जाइए, ठीक है ना, R2 को उठा के यहां ले आइए। तो यही कह रहा है कि R2 से दूसरे वाले से ये कितना गुना बड़ा है, तो 1/3 बड़ा है, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन में तो पहले वाले का रेट दूसरे वाले के रेट के 1/3 होगा। हाँ बिल्कुल सही। मैं इतना देर सोचने लगा क्योंकि दिया हुआ आंसर गलत है, जो आंसर मुझे प्रोवाइड किया गया है वो गलत है, ठीक है ना। ये पहला वाला का रेट दूसरे वाले के रेट से 1/3 होगा, 1/3 होगा, तो ये पहले वाला का ही तो कह रहा है ना, तो 1/3, इसका आंसर 1/3 होगा। दिया हुआ आंसर 3 दिया हुआ है, गलत है, गलत है। अब सुनिएगा क्यों इतना जल्दी हमको शक हुआ कि कहीं आंसर तो उल्टा सीधा नहीं जा रहा है, कुछ गड़बड़। ये आपको भी आए तो आपको साइंस समझने में बहुत मजा आएगा। देखिएगा, वॉल्यूम अगर आप बढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर मास का अमाउंट जो है ना वो ज्यादा हो जा रहा है, आर क्यूब से वैरी कर रहा है। क्या कहते हैं, अगर रेडियस बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम आर क्यूब से वैरी कर रहा है, ज्यादा मास अंदर चला जाएगा। तो ये जो बॉडी है ना ये हीट लॉस कर रहा है सरफेस टेम्परेचर से, और सरफेस कितना है, सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और वो स्क्वायर से वैरी कर रहा है। तो जैसे जैसे बॉडी को आप बड़ा करेंगे तो आर स्क्वायर उतना बड़ा नहीं होगा एरिया, जितना बड़ा कि वॉल्यूम हो जाएगा, क्यूब है वो, मतलब मास अंदर ज्यादा समाता जाएगा, तो वो बॉडी देर से ठंडा होगा। और इसका जरूरत तो बायोलॉजी में भी पड़ता है आपको, ठीक है ना, कि सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो। और जब इसको समझेंगे तो फिर कहानी लंबी जाएगी कि क्यों ठंडे जगह पे गोल गोल, जो पोलर रीजन्स में गोल गोल एनिमल्स ज्यादा सरवाइव करते हैं, ठीक है ना। इकोलॉजी में भी आप पढ़ेंगे आप कि उनके जो एक्सट्रीमिटीज है वो छोटे छोटे हैं, हीट लॉस करने का मामला होता है, तो वॉल्यूम बड़ा रखना होता है ताकि मास अंदर छुप जाए, ठीक है ना। तो ये बात, तो इसलिए जो बड़ा वॉल्यूम होगा, क्या कहते हैं, गोल गोल, ये तो दोनों गोल गोल था, तो गोल होने का फायदा हुआ, ऊपर से ज्यादा जो बड़ा होगा उसके अंदर ज्यादा मास को छुपने का मौका मिलेगा। तो इसलिए जो पोलर बियर है वो बढ़िया से सरवाइव कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे आप बैक्टीरिया लेके चले जाए, आप कहेंगे बैक्टीरिया भी तो सर गोल था, क्या नहीं सरवाइव किया। गोल था लेकिन छोटा होने की वजह से उसके पास सरफेस एरिया ज्यादा आ गया, अंदर में मास कम आया, हीट लॉस ज्यादा हो गया, ठीक है ना। तो उधर बैक्टीरिया नहीं पाया जाएगा, कोई बीमारी जल्दी नहीं होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला उधर।